कि दिन संवर जाएंगे तुम पढ़ो तो अभी, वक्त बदलता है मेहनत करो तो सही, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही। तो हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है तेज भारत ऐप में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही धमाकेदार वाला क्लास, जो कि क्लास 9 के लिए स्पेशल होने जा रहा है। मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। और बहुपद बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज मैं क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। इसका पूरा कॉन्सेप्ट को, ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और क्लास 9 के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग देखिए, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुपद, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे इस वर्ड को, जो यहाँ पे बहुपद लिखा है ना, इसको पहले तोड़ते हैं। तोड़ के देखेंगे भाई इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझ में आएगा तभी ना हम चैप्टर को बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बहु। अब बहु का मतलब क्या होगा? अब देखिए, ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाइएगा। बहू का मतलब तो ऐसे जानबे कर रहे हैं, किसी का मेहरारू को बहू बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बहू का बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैथ का बहू का बात करेंगे। अब मैथ में बहू किसको बोलते हैं? बहुत सारे, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा चीज पाया जाता है उसको बहुत बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक से ज्यादा मुर्गी का अंडा होगा तब भी हम बहुत बोलेंगे, एक से ज्यादा नंबर रहेगा तब भी हम बहुत का यूज करेंगे। तो बहुत का यूज आप हर जगह में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बहु का मतलब क्या होता है भाई? बहुत होता है, अंग्रेजी में इसको मैनी बोल सकते हैं। अब देखिए पद। अब पद को अंग्रेजी में टर्म कहते हैं। यहाँ पद मतलब एक तरह से संख्यात्मक मान को हमें लेना है, जिसमें वेरिएबल को चेक किया जाएगा, वेरिएबल को। अब देखिए, इस चीज को पूरा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। बहुपद के अंदर दो तरह की संख्या हमें देखने को मिलती है। कितने तरह की? दो तरह की। ठीक है, सबसे पहले जो संख्या आता है उसको अपन कहते हैं चर संख्या। क्या कहते हैं बालक? चर संख्या। और दूसरा जो संख्या होता है उसको बोलते हैं अचर संख्या। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं देहाती अंदाज से। देहाती अंदाज क्या है भाई? चर। चर माने क्या होता है? कौन चरता है भाई? जो पशु होते हैं। ठीक है, तो पशु चरता है। अब देखिए एक चीज बताइएगा, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये बिल्ली है, हालांकि आदमी जैसा दिख रहा है, लेकिन मान के चलना मैथ है ना भाई, इसको मान लेते हैं ये क्या है? बिल्ली है। ठीक है, या आप इसको गाय मान सकते हैं, गाय ज्यादा अच्छा रहेगा, गाय हमारी माता है। तो चलिए भाई गाय को मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है? घास उगा हुआ है इस तरह का। ठीक है, अब बताइए ये जो गाय है, ठीक है, ये चरने के लिए क्या करेगी? जगह में चेंज करेगी। मान लेते हैं ये 1 मीटर का स्थान है, ये 2 मीटर का स्थान है, ये 3 मीटर का है। तो अब इसको घास चरना है, ये कहीं भी चर सकती है। क्या एक जगह पे रह के ये चर सकती है? घास खत्म हो जाएगा, फिर आगे जाएगी चरने के लिए, फिर आगे जाएगी चरने के लिए। तो हो क्या रहा है? इसका मान बदल रहा है। ये जो गाय है ना, गाय का स्थान क्या हो रहा है? बदल रहा है। और अचर, अब अचर का एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसी गाय का हम बात कर रहे हैं। ये गाय पूरी तरह से घास को खा चुकी है, अब खा जाएगी तो रेस्ट करेगी। अब रेस्ट करेगी तो उसके बाद ये चरेगी क्या? नहीं, नहीं चरेगी। तो एक जगह में ये बैठ के रहेगी। मान लेते हैं यहाँ पे ये बैठ गई। अब बताइए इसका जगह फिक्स है, लेकिन चरने के टाइम इसका जगह फिक्स है क्या? चरने के टाइम भाई यहाँ पे खाएगा, वहां पे खाएगा, वहां पे खाएगा, तो जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब चर संख्या हम किसको कहते हैं? जिसका मान बदल जाता है। यहाँ पे मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, मान बदल जाएगा। और अचर किसको बोलते हैं? जहां पे मान नहीं बदलता है, मतलब नहीं बदलेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा। पहले इस चीज को पहले आपको समझना है कि भाई चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। चर ऐसी संख्या को कहते हैं जिनका संख्यात्मक मान हमेशा बदलता रहता है, और अचर संख्या किसको कहते हैं? जिनका संख्यात्मक मान कभी नहीं बदलेगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये चर क्या है, अचर क्या है, इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 लेटर ले लिए भाई, और ये किसका लेटर है? ABCD का है। इसका नाम X, इसका नाम Y, इसका नाम Z। और अचर संख्या किसको कहते हैं? एक तरह से हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का बात करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या ले लेते हैं। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है आपको पता ही होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर पहला चैप्टर पढ़े हैं तो √3 ले लेते हैं, ये एक अपरिमेय है। 1/2 लेते हैं, परिमेय हो गया। 2 ले लिए, 0 ले लिए, -1 ले लिए, कोई बट्टा ले लो। तो ये सारे जो संख्याएं हैं
इनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अब चलिए देखते हैं भाई, ये जो x है, y है और z है, इसका मान चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं आपको मैंने कुछ लड्डू दिया, ठीक है। अब उस लड्डू का मान क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम बोल देते हैं कि हमने आपको 3 लड्डू दिया, चलो भाई, तो x का मान यहाँ पे मान के चलते 3 हो गया। लेकिन एक दूसरे बंदा है, ठीक है, दूसरा बंदा b है, मान के चलते a है, एक बंदा b है, उसको भी मैंने लड्डू दिया। अब कितना दिया, जब भी कोई चीज निकालने के लिए बोला जाता है, आप हर क्लास में पढ़े होंगे कि कुछ नहीं तो वो क्या है, x है। नहीं पता तो क्या है, x है। एक चीज बताइए, x का मान 3 हो सकता है, आप देखे होंगे। x का मान हो सकता है 4 भी हो, x का मान हो सकता है -2 भी हो, x का मान हो सकता है 0 भी हो, x का मान हो सकता है कुछ भी हो, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, अगर आप बराबर का कॉन्सेप्ट पता है आपको, जहां पे बराबर होता है, तो बराबर के दाएं साइड में क्या देखने को मिलता है, RHS, और बाएं साइड में क्या देखने को मिलता है, LHS। समझे। तो RHS और LHS का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझना है। अब देखिए, ये जो हमारा बायां साइड है, यहां पे आपका जो LHS का पार्ट है, जिसमें हर जगह x दिख रहा है, सब बराबर है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे RHS साइड, वहां पे देखिए क्या एक भी मान बराबर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहां पर मान क्या हो गया, बदल गया। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अचर संख्या को। मान लेते हैं 1 है, तो 1 के बराबर हम 1 ही लिख सकते हैं। क्या हम इसको कभी 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, क्या कभी लिख सकते हैं 1 बराबर 2, कभी नहीं होने वाला है। अगर हम 2 लिखना चाहें तो 2 बराबर 2 ही होगा, 3 बराबर 3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जो LHS पार्ट है और यहाँ पे जो RHS पार्ट है, हमेशा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो क्या मान बदल रहा है क्या, यहाँ पे मान नहीं बदल रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, x जो है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये बेवफा है, हमेशा अपना बात से पलट जाता है, हमेशा सबको धोखा दे बोलता है। इसी कारण हमेशा लड़के लोग या लड़की लोग बोलते हैं वो मेरा x है, क्यों, क्या हो गया, मान बदल गया ना। तो यहाँ पे समझना है कि जो वेरिएबल है, जिसको हम लोग चर संख्या कहते हैं, चर संख्या को हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है। और अचर संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो समझ में आया। और इन दोनों का जब हम लोग इन दोनों को जब भिड़ा देते हैं, बोले तो चर संख्या और अचर संख्या को भिड़ा देंगे, बोले तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक्स ले लिए। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं चर संख्या। अच्छा इधर देखो भाई, इसको भिड़ाना है, भिड़ाना कैसे है, गुने में भिड़ाना है, तो गुने में भिड़ाना है। और अचर संख्या एक ले लेते हैं 2, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं x को 2 से, तो आप देखे होंगे ये क्या हो जाता है, 2x। क्या हो जाता है, 2x। अब सोचने वाली बात है कि सर इस 2 को आगे ले आए, 2x बना दिए, इसको हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखते x2। क्या समझना है कि x2 क्यों नहीं लिखते हैं भाई, 2x क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए मैं एक कहानी आपको समझाने जा रहा हूं। कहानी को ध्यान से आपको समझना है, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है 2x कैसे हो रहा है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहानी है x और 2 की, ठीक है। ये दोनों राजा है, मान के चलते हैं ये दोनों राजा है। x के पास जितना भी सैनिक है वो ABCD से आएगा, बोले तो A to Z के बीच आएगा सैनिक। और राजा के पास जितना भी नंबर आएगा वो 1 से लेके 100 के बीच या तो वास्तविक संख्या के बीच आएगा। मान के चलते ये सब सैनिक है। और सैनिकों का गुणधर्म किस तरह से है, इसको ऐसे समझिए कि कुछ डरपोक है और कुछ बहादुर है। तो x का जितना भी सैनिक है, बोले तो A to Z में जितने भी सैनिक हैं वो डरपोक किस्म के हैं। और जो 2 है राजा, उसका जितना भी सैनिक है बाबू, वो सब है हमारा बहादुर, ठीक है। अब बताओ, सेना में अगर लड़ने के लिए जाए तो डरपोक इधर से जा रहा है और बहादुर इधर से आ रहा है। अब बहादुर जब आएगा तो पूरा तलवार लेके, हथियार लेके, तो डरपोक क्या होगा, देख के डर जाएगा और भागने लगेगा कि नहीं। तो किसका वैल्यू फिक्स रह रहा है, यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो रहा है बहादुर का, ठीक है। और जो डरपोक है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका मान बदल रहा है, वो पीछे चल जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा किसको आगे रखना है युद्ध में, युद्ध में हमेशा बहादुर को। अगर हम पहले डरपोक को रख दें तो फिर क्या हो जाएगा, मजाक का पात्र बन जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, हंसी उड़ जाएगी, किसकी, राजा की। तो हमेशा जब भी किसी वस्तु को हम लोग आगे रखते हैं तो जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको पहले रखेंगे और जिसका वैल्यू फिक्स ना हो
उसको हम लोग बाद में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना ये है, ये कांस्टेंट है इसीलिए इसको आगे रखते हैं। मैथमेटिक लैंग्वेज में अगर हमको समझना है तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा आगे रखा जाता है और जो वेरिएबल होता है ना उसको हमेशा पीछे रखा जाता है। तो देखो ये 2x हो गया, ये एक बहुपद हो जाएगा, 3x ये भी बहुपद हो जाएगा, 4x ये भी बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद कौन होगा और कौन नहीं होगा, सवाल ये है। अब सवाल ये आएगा कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुपद किसको बोलते हैं? चर और अचर संख्या के गुणनखंड से जो संख्या बनती है या जो संख्यात्मक मान देखने को मिलता है उसे हम लोग बहुपद कह सकते हैं, बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे बहुपद किसे कहेंगे, कब यह बहुपद होगा, कब बहुपद नहीं होगा। अब सवाल यह है, तो बहुपद को समझने के लिए आप इस कंडीशन को समझिए और देखिए, x का पावर 0, x का पावर 1, 2, 3, अभी x को ले रहे हैं, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, x का पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, इस तरह का ये x का घात है यानी पावर, ठीक है ना। तो x का पावर क्या देखने को आपको मिल रहा है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और n है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी नंबर हम दिए हैं अगर हम इसको 0 से अगर कंसीडर करें तो ये एक तरह का क्या बन गया भाई? संख्या बन गया। और कौन सा संख्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं ना, संख्याएं कह सकते हैं, नंबर्स। कहां से शुरू होता है भाई? ये 0 से शुरू होता है, कहां तक जाता है भाई? ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। और सब में देखिए गोटा गोटा नंबर है, ये सबको हम लोग गोटा गोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटा गोटा। और आगे आ जाता है एगो 0। इस तरह का किसी भी वेरिएबल में आपको अगर घात देखने को मिल जाए तो समझ जाइए वो क्या होगा? बहुपद होगा। और बहुपद को चेक करना है तो हमें वेरिएबल को चेक करना होगा, यानी चर संख्या को। अचर से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हमें बहुपद को देखना है तो बहुपद को क्या देखेंगे? बहुपद में क्या देखना है? तो बहुपद में हमें चर संख्या के घात को देखना है। घात अगर पूर्ण संख्या होता है तब वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कौन बहुपद नहीं होगा? अब देखिए -1, x का पावर -1 दे दिए, x का पावर -2 दे दिए, x का पावर बट्टा दे दिए, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे वो माइनस वाला हो। या मान लेते हैं इसके ऊपर रूट डाल दिए, या मान लेते हैं इसके नीचे x डाल दिए बट्टे के नीचे। ये सब कंडीशन अगर कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सबसे पहले तो यहां पे आपको देखना है क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो एकदम ही बहुपद नहीं है। अब बताइए -2, तो ये भी नहीं होगा, तो एकदम ही नहीं होगा। अब देखिए 3/4, क्या इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जब होगा, गोटा नंबर नहीं होगा, तो समझ जाइए वो बहुपद नहीं होने वाला है। अब इधर देखिए भाई, ये तो माइनस में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब रूट अगर हो जाए तो रूट माने क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर किसी वेरिएबल का पावर बन जाए तो समझ जाइए वो भी हमारा बहुपद नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो भाई, यहाँ पे बट्टे के नीचे x दिख रहा है, गोटा दिख रहा है, और इसका घात भी अगर चेक करेंगे तो बाबू क्या देखने को मिलेगा? 1। मान लेते हैं ये कंडीशन ऐसा भी हो कि 1/x² हो, मान लेते हैं इसका कंडीशन ये भी हो सकता है, लेकिन तब भी ये सब बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो चलिए भाई देखते हैं क्यों नहीं होगा। अब इस x को ऊपर चढ़ाते हैं बाबू, तो पावर क्या हो जाएगा? -3। इस x² को ऊपर चढ़ा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा? -2। और इस x को ऊपर चढ़ा दें तो पावर क्या हो जाएगा? -1। अब जिसको जिसको समझ नहीं आ रहा जरा कमेंट करो, इसको मैं पूरा क्लियर बताता हूं आपको। तो चलिए, नहीं समझ में आ रहा, कुछ जन का कमेंट आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। 1/x का पावर 2 को हम लोग लिखते हैं x का पावर -2। कैसे लिखते हैं इस चीज को समझाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं x का पावर 3 है, तो हमें क्या करना है? 1 लिखना है, और ये ऊपर जाता है तो गुने में चढ़ जाता है, तो ये x भी गुना हो जाएगा। लेकिन पावर जब जाता है ना तो पावर रिवर्स हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो क्या होगा भाई? -3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको माइनस दे दें तो क्या होगा? तो हम इसको लिखेंगे 1 गुना x, ये दोनों गुने में जाएगा, और माइनस है तो बाबू प्लस हो जाएगा, और बराबर ये x² हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ? अब क्लियर क्या क्या हुआ भाई, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया से एकदम, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार में पूरा दिमाग के अंदर तक एकदम दिल हो या जिगर हो या गुर्दा हो,
एकदम अंदर तक घुसा देंगे। ठीक है, खाली आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। ठीक है, सबसे पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद के भीतर क्या होता है? तो बहुपद के भीतर बाबू दूगो होता है। क्या दूगो? एगो चर और एगो अचर, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। और ये दोनों का क्या कर देंगे? सेटिंग। क्या कर देना बाबू? सेटिंग। लेकिन कैसे? गुना लगा के। गुना लगा के जैसे सेटिंग करेंगे, माने भिड़ा देंगे ना, तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बहुपद। अब बहुपद होगा कि नहीं होगा, इसको भी चेक करना है। कौन वाला बहुपद है, कौन वाला बहुपद नहीं है, ये चेक करना होता है। और चेक कैसे करते हैं? तो चेक ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? देखो ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुमको देखना है। क्या देखना है भाई? एक्स का माथा में क्या दिख रहा है? 0। एक्स का माथा में 1, एक्स का माथा में 2, इसको माथा ही बोलो। ठीक है, मैंने सर में चढ़ा देना, मैंने पावर बना लेना। 3, 4, 5, 6 एंड सब गोटा गोटा नंबर है। और इन सब को किस नाम से जानते हैं? तो इन सब को अपन पूर्ण संख्या यानी होल नंबर या होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और अगर इस तरह का रह जाए -1, -2, 3/4, -1/2, √x, 1/x, इस तरह का कहीं अगर दिख जाए तो समझ जाना वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, आपको बताना है भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा x² + 1। दूसरा का क्वेश्चन ये रहा x³ 2x + 1। और तीसरा का क्वेश्चन ये रहा x⁻2 -1/x + 1। और चौथा क्वेश्चन बाबू ये रहा x + 1 1 + y⁻2। और पांचवा क्वेश्चन x + 1/x। और छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और छक्का उड़ाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कितना उड़ा पाते हैं, दबा पाते हैं, सब यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब हमें चेक करना बहुपद है कि नहीं। बहुपद चेक करने का नियम क्या बताएं? हमें वेरिएबल को चेक करना है, यानी चर को। देखो भाई चर है कि नहीं x, और इसका माथा में देखो गोटा वाला नंबर है कि नहीं? एकदम गोटा गोटा नंबर है एकदम। और कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद होगा। दूसरा वाला देखो, हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल यानी चर। चर का माथा देखो यहाँ पे, अरे ये तो गायब हो गया। चलो इसको ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है? 3। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या दिखेगा बाबू? 1 दिखेगा। 1 और 3 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं, गोटा गोटा नंबर है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ये क्या है? हमारा गोटा नंबर है, बहुपद है। लेकिन पूरा चेक करना है, हमें हड़बड़ी नहीं करना। हड़बड़ी जहां दिखाए तो वहीं पे गड़बड़ी हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है? 2। और यहाँ पे देखो बाबू 1/x, हम क्या बताए थे? ये x का पावर 1 है, लेकिन ऊपर चढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस पूरा जो सीरीज है, ये जो समूह है, इसमें एक ठो बहुपद वाला नियम को फॉलो नहीं कर रहा, इस कारण ये पूरा बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा देखो, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां चेक करो -2 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं भाई, ये तो बहुपद होगा, नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये नियम को फॉलो कर रहा है, ये घंटा कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं, x का पावर कुछ नहीं तो 1, x का पावर 2, x का पावर 1/2, क्या ये नियम को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यानी ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद चेक करना है तो चेक कर लेना है क्या? चर, यानी वेरिएबल का जो पावर है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, गोटा गोटा नंबर होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सांसारिक रूप, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुपद के प्रकार। एक हो जाएगा संख्यात्मक दृष्टि से और दूसरा हो जाएगा घात की दृष्टि से, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री को ही हम लोग पावर बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको दूसरे अध्याय में, नेक्स्ट पार्ट में, एपिसोड 2 में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।